जब ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी मुसलमानों की दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड जो कि मुसलमानों के लिए है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी था। जिस तरह वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहा था, अभी जिसको चाहे उठे छूटे ये प्रॉपर्टी हमारा, ये प्रॉपर्टी, जिस तरह वो पावर का मिसयूज़ कर रहा था वक्फ बोर्ड, तो उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाना जरूरी था। अब रह गई मुस्लिम की बात, तो मैं बोलता हूँ ना, ये सवाल बीजेपी वालों से करने से जाके आप आम मुस्लिम से ये सवाल करिए कि वक्फ बोर्ड था तो तुमको उसका फ़ायदा क्या हुआ? वक्फ बोर्ड ने मुसलमान को क्या फ़ायदा पहुंचा है? आज तक क्या स्कूल बनाया है, क्या हॉस्पिटल बनाया है? जिसने बनाया है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाया है। गरीब मुसलमान का क्या फ़ायदा हुआ? ये सवाल आप मुसलमान से पूछो। हम लोग कैसा है, पॉलिटिकल बेस पे हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग बीजेपी के समर्थन में बोल रहे, पर सच्चाई जानना आम आदमी से सिर्फ ये पूछो कि इन 25 सालों में 50 सालों में वक्फ बोर्ड ने मुसलमान को क्या दिया है। देखिए, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ये एक बॉडी है वक्फ बोर्ड। अगर जो कुछ लोग उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, नाजायज़ उसका फ़ायदा उठा रहे थे, करोड़ों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बेची गई। आज ये बताइए, इतनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी होने के बावजूद एक भी मुसलमान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। जबकि कोई भी मुसलमान जब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता था, इसलिए करता था ताकि गरीब मिस्कीन जो मुसलमान हैं उसको इसका फ़ायदा मिले, मुसलमान बच्चों को पेंशन, मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, जो बुज़ुर्ग हैं उनको पेंशन मिले। लेकिन लगातार पूरे देश में इतनी प्राइम प्रॉपर्टी होने के बावजूद, इतना बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद लगातार हर वक्फ बोर्ड घाटे में चल रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का उस पर कब्ज़ा था, कुछ लोगों ने वक्फ संपत्तियों को अपना गुलाम बना के रखा था। कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द वक्फ प्रॉपर्टी घूमती थी और उन्हीं को फ़ायदा मिलता था। ये कानून आने के बाद आम मुसलमानों को उससे फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं जहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, तो उस पर नकेल कसना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने कब कहा है कि आप ये बताइए हमको कौन सा खतरा है? क्या वक्फ कानून आने के बाद क्या कोई हिंदू आके हमको ना हमारी नमाज़ पढ़ाएगा? क्या कोई हिंदू आके मस्जिद में घुसकर उसके बारे में उसके हिसाब किताब मांगेगा? ये एक बॉडी है, और अगर जो दो हिंदू भाई भी हमारे उसमें हो जाते हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सेकुलर जब आप बात करते हो तो दो हिंदू अगर जो हमारे 18 मेंबर में दो आ जाए तो आप एक बड़े दिल दिखाइए ना, इसमें बुराई कौन सी है? परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे कानून जो मुसलमानों के हित में थे वो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई। उस समय भी कुछ तथाकथित लोग जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक रही थी, जिनको जो ठेकेदार थे उनकी ठेकेदारी ख़त्म हो रही थी, उन्होंने एक ऐसा परसेप्शन बनाया कि मोदी गवर्नमेंट ने ये गलत कानून लेकर आया, जैसे ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक से कितनी तलाक में 80% से भी ज़्यादा कमी आई है और एक भी आदमी जेल में नहीं गया। और आप कश्मीर का जो 370 और ट्रिपल तलाक, बहुत सारी चीज़ें जो लेकर आई, उसका भी उन लोगों ने खिलाफत किया था, क्योंकि उनको पता था कि इससे मुसलमान को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, और मुसलमान अगर जो ताकतवर बनेगा या मुसलमान को फ़ायदा होगा तो उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़मीन खिसेगी। उसी हिसाब से उन्होंने वक्फ जब कानून बिल आया उस पर भी हल्ला मचाया। कानून बिल पास होने से पहले कई महीने तक एक कमेटी बनाई गई। जेपीसी कमेटी में जब भेजा गया तो वो कमेटी पूरे देश में गांव, गली, मोहल्ले में जाकर सबकी राय लिया उन्होंने। उसके बाद आपने देखा कि सदन में और उच्च सदन में 15-15, 14-14 घंटा मैराथन उस पर बहस हुई। उसके बाद कानून पास हुआ, और कानून 100% मुसलमानों के हक़ में है, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है। आम मुसलमान इसमें जो है, गरीब मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान है, उसको विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस शुरुआत में कुछ लोगों ने भी इस पर कहीं ना कहीं हमारे समाज में भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे आज आम मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि ये जो कानून है ये आम मुसलमानों के हित में है और आम मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा।